आज 10 सितंबर का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा पिछले सेशन में हमने मन के 3 स्तरों पर चर्चा की थी, चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, इन 3 स्तरों पर हमने चर्चा की थी। हमारा माइंड जो है वो हम अपने एक्टिव माइंड से काम करते हैं। जो हमारा एक्टिव माइंड है, हमारा सारे जीवन का व्यवहार हमारे एक्टिव माइंड से गवर्न होता है। एक्टिव माइंड यानी कि चेतन माइंड, चेतन मन। हम अपने चेतन मन के द्वारा सारे अपने कार्य व्यापार उसी के द्वारा, उसी के माध्यम से करते हैं। और ये चेतन मन किन चीज़ों से निर्मित होता है, इस पर भी हमने पिछली बार चर्चा की थी कि जो कुछ भी हम दुनिया से, संस्कार से, परिवार से, इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, एकेडमिक से, इनसे बाहरी जितने भी सोर्सेज हैं, उनसे जितनी चीज़ों को हम एक्वायर करते हैं, उनमें से कुछ हमारे चेतन मन पर रहती हैं और उनके विधि निषेध से ही, उनके डूज एंड डोंट्स के हिसाब से ही हमारा व्यवहार रहता है। अब एक और बड़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य ये है कि हमारे मानस का, हमारे माइंड का 10% ही चेतन मन होता है, ओनली 10%। 90% जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है। तो हम जो है वो 90% हमारा अनयूज चला जाता है। अच्छा, 10% जो है उसके द्वारा हम काम करते हैं, लेकिन अपेरेंटली दिखता ये है कि हम 10% को यूज़ कर रहे हैं, जबकि वो गवर्न हो रहा होता है उस 90% के द्वारा, जो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। जब तक उसकी कमांड्स जो मिलती हैं हमको, हमारा वास्तविक व्यवहार वही होता है। तो अब उस तक चीज़ें कैसे पहुँचे, हमने पिछली बार देखा था कि हम चीज़ों को जिनका हम दमन करते हैं, वो दमन जब हम करते हैं तो वो और गहरे में हमारे बैठ जाती हैं, तो हमारे अवचेतन में दमित चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, तो हमारे व्यवहार भी उसी हिसाब से होते हैं। अब जरा इसको हम दूसरे तरीके से देखें। लाइट गई होगी, नहीं हॉटस्पॉट की बात नहीं है, बैटरी तुमने, मैं सबसे पहले बैटरी लगाता हूँ इसको चार्ज करने के लिए, वो सबसे जरूरी काम। नहीं कोई बात नहीं, देख लेंगे। अभी कितनी बैटरी है सर? You lost your network connection trying to. नेट भी चलेगा ना सर, वाईफाई ऑन हो गया तो आप हो गया ना। तो वाईफाई जब तक आप हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लीजिए मेरे वाले से, या मेरे आ गया। ये तुम्हारे उससे आ गया है? हाँ मेरे से आ गया होगा। आजकल लाइट भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, लाइट काफ़ी जा रही है। ये इसमें इनमें देखना कोई उसका है क्या, इन्वर्टर का एक उससे पर लगा दो उसको, शायद है उस प्लग को ला के दे, उसको लगा के देखोगे तो मालूम पड़ेगा। हाँ वो तो पहुंच जाएगा, एक आध होना चाहिए इसमें। देखना लाइट आई इसमें? नहीं आई। एक होना चाहिए पूरी। चलो
उसमें दबाइए, देखिए। अच्छा, जब तक क्या पता 10-15 मिनट में हाँ आई हाँ, जाए। ऊपर वाला भी नहीं है ना, क्योंकि ऊपर वाले में तो ये लगा हुआ है, उसमें वो भी नहीं है, इसका मतलब नहीं, वो भी नहीं। है ना। चलो ठीक है, देखेंगे जैसा होगा। मेरे फ़ोन से कर लेंगे। हाँ, तुम्हारे फ़ोन से कर लेंगे। तो हमने पिछली बार चेतन मन को समझने की कोशिश की थी। जैसा कि मनोविज्ञानी कहते हैं कि हमारे माइंड का 90% भाग जो है वो अंडरग्राउंड है, एक तरह से दबा हुआ है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। और 10% हमारा एक्टिव माइंड रहता है, और ये 10% से हम काम करते हैं, जिसको हम निर्णय लेना कहते हैं। और ये सारे निर्णय लेने की प्रक्रिया आभास मात्र है, हमारा भ्रम मात्र है कि हम ले रहे हैं। निर्णय हो रहे हैं हमारे उस सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना कि वो जो निर्णय करने वाली शक्ति है, उस शक्ति के बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं है, और निर्णय वहाँ से हो रहे हैं। और हम क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि निर्णय हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एक्टिव माइंड है, हम तो उसी के बारे में जानते हैं, हम जानते ही नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड से हमारा परिचय ही नहीं है। तो जिस चीज़ से हमारा परिचय नहीं है, उसकी शक्ति का उपयोग हम कैसे करेंगे? तो अब थोड़ी देर के लिए हम इन सारी टेक्निकल चीज़ों को भूल जाते हैं। बड़ा कठिन लगता है माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, इन सब के चक्कर में हम नहीं पड़ते। हम ये देखते हैं कि जीवन में हम सफल होना चाहते हैं, और केवल सफल नहीं होना चाहते, संतुष्ट भी होना चाहते हैं। और केवल सफल और संतुष्ट एक बार नहीं होना चाहते, निरंतर होना चाहते हैं। ये निरंतरता हमारी चाहिए, और ये निरंतरता जब हमारी बनेगी, तभी हमारी वो जो स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है वो इंटैक्ट रहेगी, वो बराबर रहेगी। और जब हम स्वयं क्लेश विहीन स्थिति में रहेंगे, तभी हम अपने होने की सार्थकता और अपने होने का आनंद अनुभव कर सकेंगे। आनंद केवल वही है जो हमारे अपने होने का है। बात समझ में आई? कुछ याद आ रहा है? पिछली बार बताया था इसका कि आनंद केवल वही है जो हमारे अपने होने का है, जो हमको नींद में मिलता है। कई बार जब हम नींद में होते हैं, सो जाते हैं, और जब उठते हैं और गहरी सुषुप्ति अवस्था में, 4 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। तो जो सुषुप्ति की अवस्था है, उस सुषुप्ति की अवस्था में न तो हमारा ईगो होता है, हम स्वयं भी नहीं होते। स्वप्न में हमेशा हम स्वयं होते हैं। स्वप्न में हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है, और वही हमें फोर्स करके स्वप्न दिखाता है। तो जो हम जागृत में नहीं कर पाते, वो बहुत सारे काम हम स्वप्न में कर लेते हैं, और हम सोचते हैं कि ये हमने कैसे कर लिया। हम तो ये सोचते भी नहीं है कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन स्वप्न में हो जाता है, हम कर लेते हैं उसको। वो कैसे, कौन करवाता है हमसे? तो वही अंधकार वाला प्रदेश जिसको कि है हमारा, लेकिन हम उससे परिचित नहीं हैं, वो करा देते हैं। लेकिन नींद में हम होते ही नहीं हैं। और जब उठते हैं तो हम कहते हैं कि आज बड़ा आनंद आया। ये आनंद किसके कारण आया? हमारे जितने भी आनंद हैं, जितने भी आनंद कहना गलत है, जितने भी सुख हैं, वो सारे सुख पराधीनता के हैं। वो किसी न किसी के संयोग से मिलते हैं। मुझे अगर निहारिका से बात करना बहुत अच्छा लगता है, तो निहारिका बात करेगी तो सुख मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, अन्यथा दुख मिलेगा। ठीक है? और ये मुझे अच्छा खाना अच्छा लगता है, तो अच्छा खाना मुझे मिलेगा तो मुझे सुख मिलेगा। मुझे अच्छे परफ्यूम अच्छे लगते हैं, तो परफ्यूम अच्छे मिलेंगे तो मुझे सुख मिलेगा, नहीं मिलेंगे तो मुझे दुख मिलेगा। ठीक है? तो ये जो साधन पर आश्रित सुख हैं, ये इंद्रिय
और साधन के संयोग से मिलते हैं। लेकिन जो हमारा निज सुख है, जिसको आनंद कहते हैं, वो निज सुख सिर्फ हमको, जिसका थोड़ा सा आभास नींद की अवस्था में होता है और कभी कभी होता है, वो है हमारा निज सुख, और वो है स्वाधीन, हमारे अपने ही अधीन। तो उसकी खोज करनी है, उस तक पहुंचना है, और वो अनवरत बना रहे, ये लक्ष्य है जीवन का। जो इसको प्राप्त कर लेते, ये साधने में, निर्वाह करने में बहुत कठिन है, लेकिन ये इतना सरल भी है। जैसे पैराग्लाइडर्स होते हैं, हवा में तैरते हैं, तो कितना कठिन, अपने को अचंभा होता है, कितना कठिन मामूली काम है? लेकिन वो कितने आराम से करते हैं, उसको करते हैं। अपना ही मन करता है कि हाँ इसी तरह से करें, लेकिन नहीं कर सकते। पर जब उन्होंने पहली बार किया होगा, तब उनको भी वही रोमांच, वही डर, वही सारी चीज़ें लगी होंगी। इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिस से कुछ भी चीज़ संभव हो जाती है। असंभव काम भी अभ्यास के द्वारा संभव हो जाता है। तो इसी तरीके से ये जो हमारा निज सुख है, ये जो हमारा ये निज सुख, एक बार अगर इसका हमें पता चल जाए, तो दुनिया का कोई डिस्टर्बेंस हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। फिर सारे डिस्टर्बेंस ऊपर रहेंगे। बड़े से बड़ा तूफान भी क्या समुद्र की तलहटी में असर करता है? बताओ, कभी नहीं करता, ऊपर रहता है, सरफेस पर। तो इसी तरह से ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी, या चैलेंजेस नहीं आएंगे, या कभी पराजय नहीं होगी, सब कुछ होगा, लेकिन हम उससे प्रभावित रहेंगे। अगर हम अपने इस निज सुख को जानते हैं, ये हमारा अपना स्वाधीन है, तो हम उससे अप्रभावित रहेंगे। वो हमको बिखरने नहीं देगा, वो हमें तोड़ेगा नहीं। तो हमारा लक्ष्य वहीं तक पहुंचना है। अब हम ये देखें कि हम इसको किस तरीके से प्राप्त, तुम में से कोई बताएगा कि क्या अपने सेंटर में अपनी जितनी भी कमिटमेंट हैं, या जितनी भी डेली रूटीन की चीज़ें हैं, उनमें से कोई एक चीज़ ऐसी है जो इनसे कोइंसाइड करती हो? बी क्विक। अपने सेंटर की कमिटमेंट और डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं, उनमें से कोई एक आइटम ऐसा है कि जो इस चीज़, ये दुर्लभ है, ये स्थिति आना दुर्लभ है, मुश्किल से आएगी, लेकिन अभ्यास से आ जाएगी। यही मैं कह रहा हूँ। तो हम जिस चीज़ से परिचित नहीं हैं, हमारी स्थिति ठीक ऐसे है जैसे हम चेतन मन और अवचेतन मन 10% से हम परिचित हैं, 90% से परिचित नहीं है। यानी कि बहुत बड़ा जो साइज है वो अनयूज्ड है, लेकिन हम उसके फोर्स में इन्फ्लुएंस्ड हैं। ठीक है, अभी अगर ये 90% का कुछ हिस्सा भी अगर हमारे यूज में आ जाए, तो हम जिस जगह भी काम करते हैं, या जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं, हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, हम जॉब कर रहे होते हैं, हम कुछ भी कर रहे होते हैं, उसमें अंतिम रूप से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे की जगह खाली पड़ी है क्या? उस पर भी कोई ना कोई बैठे हैं। तुमने जॉब शुरू किया धनिष्ठा, मान लो एनालिस्ट से तुमने शुरू किया, तो कोई तुम्हारी कंपनी का डायरेक्टर और सीईओ भी है, मतलब पोजीशन वहाँ तक है। निहारिका ने अगर शुरू किया एसोसिएट मैनेजर से, तो उसके यहाँ हेड कौन है? जनरल मैनेजर है, उसके ऊपर डायरेक्टर है, वाइस प्रेसिडेंट है, ये हायरार्की है ना। और उन जगहों पर लोग बैठे हुए, तो
इसमें बहुत मामूली परसेंटेज, लगभग ना के बराबर, अगर हम ये सोचें कि हम किसी टेक्निक से बन जाएंगे तो उसका रेशियो बहुत 0.01 से भी कम आएगा। कि हम खुशामद से बन जाएंगे या हम अपनी इस चतुराई भरी प्रतिभा से बन जाएंगे या हम ऐसे मैनेज, यानी जो मैनेज करना जिसको हम कहते हैं, वो अगर हम कर रहे हैं तो वो हमारी प्रगति में हमारे लिए जो भूमिका अदा करेगी वो बिल्कुल नगण्य है और बहुत सारे चांसेस पर आधारित है। तो फिर श्योर तरीका क्या है? तो जो लोग भी वहाँ बैठे हुए हैं, अगर हम उनको निष्पक्ष रूप से गौर से देखेंगे तो उनमें 90-95% लोगों में कोई ना कोई गुण ऐसा मिलेगा जिसके कारण वो वहाँ हैं। और डेफिनेटली वो गुण वो होता है जिसमें उन्होंने अपने इस पूरे जो 100% हमारा माइंड है, इसमें वो 10% से गवर्न नहीं हो रहे, वो जो 90% बचा हुआ है उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा यूज़ कर रहे हैं। तो वो जो 90% वाला हिस्सा है उसको हम कैसे यूज़ कर सकें? क्या इसका कोई डिफ़ॉल्ट मैकेनिज़्म हो सकता है? क्योंकि हम हमेशा मनोविज्ञान की भाषा में नहीं सोच सकते। हमारे लिए बड़ी कठिनाई, हम सोचिए अरे ये सबकॉन्शियस माइंड से हो रहा है, ये कॉन्शियस से हो रहा है, ये अनकॉन्शियस से हो रहा है, ये तो कॉन्शियस माइंड से हो रहा है। तो ये सब चीज़ इस टर्मिनोलॉजी में हम हमेशा नहीं सोच सकते। जीवन व्याकरण से ही चलेगा, लेकिन 24 घंटे व्याकरण के नियम याद करने से कुछ नहीं होगा। आदि शंकराचार्य का एक बड़ा प्रसिद्ध स्रोत है और उस स्रोत में कभी मैं बता दूंगा, उसको सुन लेना। उसमें यही है कि जीवन में जब तक वो भाव नहीं आएगा तब तक वो जो उसकी भाषा भी ऐसी है, वो जो व्याकरण के सूत्र हैं वो कुछ नहीं काम आएंगे। आप चाहे कितना भी कर लो, व्याकरण के सूत्र से आप शुद्ध वाक्य रचना कर सकते हो, लेकिन उसको इफेक्टिव बनाने के लिए जो एलिमेंट चाहिए वो एलिमेंट जब तक नहीं है, और वो एलिमेंट इसी 90% वाले हिस्से से प्रवोक होता है और इसी 90% वाले हिस्से से आता है जो कि हम इग्नोर करते रहते हैं। इसको यूँ समझ लो कि अच्छा, हम इग्नोर भी क्यों करते हैं? हम इग्नोर करते हैं कि हमने जागृत अवस्था में मार्केट में घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, मॉल में घूम रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं, तो कौन सी करेंसी चल रही है? नोट चल रहे हैं। जहाँ भी हम चल रहे हैं वहाँ नोट चल रहे हैं, ठीक है। हमारा परिचय नोट से है। हमने गोल्ड कॉइन चलते हुए नहीं देखे। कहीं देखे हैं गोल्ड कॉइन चल रहे हैं? हमने देखे ही नहीं। तो गोल्ड कॉइन से हमारा परिचय ही नहीं है, जबकि हम इस नियम को जानते हैं कि नोट के पीछे बैकिंग गोल्ड की है। आरबीआई अगर नोट छापता है तो उसके पीछे अल्टीमेट जो बैकिंग है दैट इज ऑफ गोल्ड। उस गोल्ड के रखे होने के कारण ही उस कागज के नोट में मुद्रा की मूल्यवत्ता आई है। अगर आपके पास उतना स्वर्ण भंडार रिजर्व में नहीं है तो आपका नोट कागज का टुकड़ा ही है। और इन्फ्लेशन में यही होता है कि नोट कागज का टुकड़ा कैसे बन जाता है, वो ऐसे ही बनता है। लेकिन प्रकट रूप में हम उस गोल्ड कॉइन से परिचित नहीं होते ना, तो हम जानते ही नहीं है, उसका महत्व ही नहीं जानते। लेकिन हमारे पास 10% जो चल रहे हैं नोट, बस उसी में हम अपना काम चला रहे हैं। जो हमारे पास 90% गोल्ड है, वी ऑल possess that 90% चंक ऑफ गोल्ड। और वो 90% गोल्ड चूंकि हम उससे परिचित नहीं हैं
तो हमारे अपरिचय के कारण वो जो गोल्ड कॉइन है हमारे स्वयं के खजाने में ही अंधेरे में पड़े रहते हैं। वो गोल्ड कॉइन अंधेरे में पड़े हुए हैं। उन गोल्ड कॉइन की पहचान कैसे हो हमको? उन गोल्ड कॉइन की पहचान के लिए ही हम अपने सेंटर पर सेशंस में जो जो चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं, ये सब की सब वही हैं जो हमारी पहचान उन गोल्ड कॉइन से करा देंगे। जैसे मैंने कहा कि हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखें। छोटी एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखना सरल काम है। अगर कोई चीज़ अच्छी लगी तो उसकी प्रशंसा करना स्पॉन्टेनियसली सरल काम है। लेकिन जनरली क्या होता है, हम खुद ही उसको दबा देते हैं कई बार जानबूझ करके। हाँ ठीक है तो क्या, ठीक है तो क्या, ये ठीक है तो क्या, यानी हमने अपने उस आश्चर्य के भाव को दबा दिया। तो आश्चर्य के भाव को दबाना अकेला आश्चर्य के भाव को दबाना नहीं होता। उसने उस हर्ष को दबा दिया, उसने उस अभिव्यक्ति को दबा दिया जो करने से हमको और दूसरे को हो सकती थी। तो हमारे इनर स्पेस के एक्सपेंशन का एक ऐसा आसान मौका जो हमको मिला था, हमने गंवा दिया। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अब ये चीज़ें मेरी आदत में आ चुकी हैं, लेकिन कभी तो मैंने शुरू की थी। मुझे क्षमा मांगना, प्रशंसा करना, धन्यवाद देना, क्रेडिट देना, ये इतने सहज भाव में आ गया है कि बहुत ही आसानी से दे देता हूँ और संभवतः एक भी मौका चूकता नहीं, बल्कि कई बार तो मौके पैदा करके उस काम को करता हूँ। और मेरे पास अगर कोई सबसे बड़ी शक्ति मैं महसूस करता हूँ तो यही शक्ति है। और ये शक्ति कितना आत्मविश्वास देती है, इसके मुकाबले का आत्मविश्वास किसी भी और दूसरी चीज से संभव नहीं है। तुम में से बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक जितने तरह, अब इस बार इस टीचर्स डे पे इतने लोग मुझसे आके मिले, इतने लोगों ने मुझे फ़ोन किए। संयोग से सेंटर के लोग बहुत कम थे, संयोग से सेंटर के लोगों ने ज़्यादातर, किसी ने ग्रुप में मैसेज कर दिया, कई ने तो कहा कि हम भूल ही गए और दूसरी चीज़ कर रहे हैं, लेकिन ये भूल ही गए। तो मैं इसका कोई बुरा नहीं मान रहा और ना मैं इसको यहाँ कोई आक्षेप के तौर पे या उड़ाने के तौर पे कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रक्रिया हमारे अवचेतन में चीज़ें रहती हैं उनके कारण ही तो घटित हो रही हैं। तो वहाँ जो कचरा भरा हुआ है, वहाँ जो अंधकार है, वहाँ जो गोल्ड कॉइन रखे हैं, कचरा नहीं दिख रहा तो गोल्ड कॉइन भी नहीं दिख रहे। भाई हमारी कचरे पे नज़र नहीं जा रही, ईगो पे नज़र नहीं जा रही, कोई बात नहीं है, पर गोल्ड कॉइन पे भी नहीं जा रही। तो संपदा खो रही है ना। जो संपदा हमको सहज रूप में मिली हुई है, उस संपदा से हम वंचित हैं। और उस संपदा का उपयोग करेंगे अगर हम ग्रेजुअली सीखेंगे उसको, तो ये चीज़ सब जगह काम आएगी। कोई जगह ऐसी नहीं है जिस जगह काम नहीं आए, चाहे वो हमारी लर्निंग प्रोसेस हो, चाहे वो हमारा इंटरव्यू हो, चाहे वो हमारा वर्क प्लेस हो, चाहे कुछ भी हो। और जो निरंतर आगे बढ़ने की प्रक्रिया है, जो बिल्कुल जूनियर मोस्ट अप्रेंटिस से या एनालिस्ट से लेकर के और सीओ तक पहुंचने की जो यात्रा है, वो यात्रा अगर यश पूर्वक हमको करनी है, और यश पूर्वक होगी तो आनंद पूर्वक ऑटोमेटिक हो जाएगी। यही हम चाहते हैं। पर इस चाहने में एक बहुत छोटी सी मामूली बाधा है बस। इस मामूली बाधा को दूर करने का उपाय भी जन्मजात हमको मिला हुआ है। तुमको तो जो यहाँ बैठे हैं इनको तो मिला ही हुआ है, पक्का गारंटीड है। अदरवाइज वो यहाँ बैठे नहीं होते, वो इन बातों को सुन नहीं रहे होते। इन बातों को सुन पा रहे हैं
यही अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि हमारे अंदर वो एक छोटा सा दिया जल रहा है प्रकाश का, और उसके माध्यम से ही हम बाहर की सारी चीज़ें देख रहे हैं, और उसी के माध्यम से हम उस करेंसी को भी पहचान पा रहे हैं, और उसी के माध्यम से हम उस करेंसी को भी एक्वायर कर पा रहे हैं, और उसी के माध्यम से हम जितनी वर्ल्डली चीज़ें हैं उनको भी मैनेज कर पा रहे हैं। लेकिन जो हमारी आकांक्षाएं सहज, वो सहज आकांक्षाएं हम पूरी नहीं कर पाएंगे तो हमारी लाइफ में कभी हम कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं। हमारी सहज आकांक्षाएं कौन कौन सी हैं बताओ जरा, कोई बताएगा? जो हमारी जन्मजात अभिलाषाएं हैं वो कौन सी हैं? कई बार बताई है मैंने सेशन में। जो जन्मजात हैं उनके बिना हम चैन पा ही नहीं सकते। वो जन्मजात अभिलाषाएं हैं हमारी, और जब जब हम उस दिशा में बढ़ते हैं हमें संतोष मिलता है, और जब जब हम उस दिशा में नहीं बढ़ते हम असंतुष्ट रहते हैं। चलो संकेत के लिए बता दूं, 3 अभिलाषाएं हैं जो मूलभूत 3 अभिलाषाएं हैं मनुष्य की, मनुष्य मात्र की। उसमें ना कोई कास्ट, कलर, क्रीड, नेशन, किसी का कोई विभेद नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी मनुष्य हैं, बल्कि मनुष्य तो छोड़ दो, जितने भी जीव जंतु जो कुछ भी हैं, उन सब की मूलभूत इच्छाएं 3 हैं। कई बार बताया है मैंने, वेद के सूत्र हैं। वेद के सूत्र जो हैं वो अल्टीमेट हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय, मृत्योर्माम अमृतम गमय। असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, मृत्यु से अमृत की ओर चलें। बताओ ये किसकी इच्छा नहीं है? और हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं इनमें से किसी न किसी इच्छा की पूर्ति का साधन है ना, कि हम चाहते यही है। तो इनको पूरा करने के लिए जो नैसर्गिक प्रकृति प्रदत्त जन्मजात जो मटेरियल हमको मिला हुआ है, जो इंस्ट्रूमेंट हमको मिला हुआ है, उस इंस्ट्रूमेंट के 90% हिस्से को हम प्रयोग नहीं कर रहे। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे सेंटर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें तुम्हें कहीं किसी जगह कंसाइड करते हो कि इन चीज़ को करने वाला एक उपाय, कोई सब चीज़ों को जोड़ा है हमने, उसमें कोशिश की है, तो इसके लिए कोई उपाय ऐसा है जो हमारे 90% वाले को इस्तेमाल में ले आए? है? 30 मिनट एक्सरसाइज। कौन सी? 30 मिनट एक्सरसाइज। हाँ नहीं, मतलब उसमें से कोई एक चीज 30 मिनट एक्सरसाइज स्वयं के साथ बिताने हैं 5 मिनट। हाँ, और थोड़ा सा और है जागृत जीवन। और ये जो निस्संग तुमने बोला निहारिका, निस्संग भी है। निज संग से ही जीवन जागृत बनेगा। निज संग से निज सुख की झलक मिलेगी। निज सुख की झलक निज संग से ही मिलेगी। ये निज संग का दिया है वो, जिस दिए से हम बाहर को भी देख सकते हैं, और निज संग में इसी दिए का रुख हम भीतर की तरफ कर देते हैं, और तब हमें मालूम पड़ेगा कि 90%, और जब हमारी आंखें खुलेंगी कि ये 90% तो हमारे पास ही है, तो हमें किसकी ज़रूरत है? बस ये इससे परिचित, जब तक हम सोने से परिचित नहीं हैं। गुण प्रगटत जिमि मोल रतन ते, रत्न का गुण जो है वो उसके मूल्य को जानने से ही प्रकट होता है ना। कैसे होता है? एक आदमी था तो उसको एक बड़ा हीरा मिल गया। अब वो बड़ा हीरा जो मिला वो रॉ था, तो उसने सोचा यार ये पत्थर बड़ा अच्छा है, थोड़ी चमक है इसमें, तो वो धोबी था।
तो उसने सोचा इसको अपने गधे के गले में लटका दूं, जरा सुंदर सा लगेगा। तो उसने उसको लेके अपने गधे के उसमें लटका दिया और देख के बड़ा खुश हुआ, करे वाह गधा अच्छा लग रहा है मेरा, ये पत्थर अच्छा लग गया। वो हीरा था। अब एक दिन वो उस पर अपने कपड़े ढोता हुआ जा रहा था तो एक जौहरी मिला, और जौहरी की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी तो जौहरी ने पहचान लिया कि ये तो हीरा है, और बड़ा अनमोल हीरा है। और साइज देखा उसने, इतने बड़े साइज का हीरा। तो उसने रोका, उसने क्यों भाई ये पत्थर तुमने लटका रखा है इसके गले में, ये बेचोगे? तो वो धोबी बोला सरकार बेचने की क्या बात है, पत्थर है मैं आपको दे देता हूँ, आप ले लो। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं लूँगा, आप कुछ मुझसे मूल्य ले लो इसका। तो बोले साहब आप जो समझो सो दे दो, मैं तो वैसे भी देने को तैयार हूँ आपको। तो उसने उसको निकाला, तो इसने कहा कि 50 रुपये दे दूँ। वो तो बड़ा खुश हो गया, वो तो 10 रुपये में ही दे देता। उसने 50 मिलने, उसने 50 रुपये उसको दिए, और 50 रुपये देने के बाद उसने वो हीरा उसको दे दिया। जौहरी के हाथ में हीरा जब आया तो जौहरी के हाथ में ही आते आते वो हीरा चकनाचूर हो गया, चूर चूर हो गया। जौहरी ने बड़े आश्चर्य से देखा, भाव कथा है। जौहरी ने आश्चर्य से देखा और देख के उसने हीरे से कहा, गधे के गले में बंधे हुए थे, वहां बिल्कुल ठीक थे, और मेरे जौहरी के हाथ में आए जहाँ से तो तुमको तुम्हारी सही जगह पर मैं पहुंचा सकता था, वहां तुम चूर चूर हो गए। ये तो हीरे ने उत्तर दिया कि गधे के गले में मैं था क्योंकि वो मुझे पत्थर समझता था, उसकी नज़र में मैं हीरा नहीं था, पत्थर ही था। तो कोई दिक्कत नहीं थी मुझे भी, लेकिन तुमने क्या मुझे पत्थर समझ के लिया? तुमने तो हीरा समझ के लिया। तो तुमने मेरा मोल क्या लगाया? तुमने तो मेरा मोल नहीं लगाया सही, तुमने तो 50 रुपये दिए। भाई तुम कम से कम मेरा मोल तो सही लगाते। तुमने जौहरी होते हुए भी मेरा मोल सही नहीं लगाया, इसी के कारण मैं चूर चूर हो गया। ये कहानी उलट के हम सब पे लागू होती है। हम सब भी नायाब हीरे ही हैं, और दुर्भाग्य से गधे के गले में लटकते हुए हीरे हैं। तो जिस दिन हम स्वयं अपना मोल समझ लेंगे, ये जो अपना मोल समझने की विधि है वो विधि है निज संग और जागृत जीवन। वो निज संग और जागृत जीवन के माध्यम से हम इस अपने मोल को समझ सकते हैं। और मैं ये गारंटी से कह रहा हूं ये कठिन नहीं है, और तुम लोगों के लिए तो बिल्कुल कठिन नहीं है, पर वो उपेक्षा के कारण नहीं आता। वो जो तुम्हारी उपेक्षा, जिन चीज़ों को मैं कहता हूँ बार बार, उनके प्रति जो उपेक्षा है वो तमाम सारे कमिटमेंट के होने के बाद भी वो उपेक्षा जिन कारणों से भी रहती है, वो कारण विशुद्ध लापरवाही के कारण है और कुछ नहीं है। क्योंकि वो लापरवाही नहीं होती तो तुम यहाँ बैठे भी नहीं होते। एवरी संडे तुम यहाँ हो, टाइम से हो, अगर मैं देर हो गया तब भी हो, और वो तुम कुछ लोग हो, तो वो चीज तुम्हारे अंदर तो है ही। तो तुमको तो इसका लाभ बहुत जल्दी मिल सकता है। तो किसी सबकॉन्शियस माइंड के, किसी अनकॉन्शियस माइंड के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। इसकी केवल एक ही विधि है। टेक्निकली भी जो विधि है वो विधि क्या है? सबकॉन्शियस माइंड को जानने की विधि है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के अलावा कोई दूसरी विधि नहीं है। और निज संग क्या है? वो भी ऑब्जर्वेशन ही है, वो भी ऑब्जर्वेशन ही है, नथिंग एल्स। हमारे जो 7 कमिटमेंट हैं और जो हमारी 30 मिनट एक्सरसाइज है, ये विश्वास करो अपने आप में
इतनी कंप्लीट है, इतनी कंप्लीट है। मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ क्योंकि मेरी प्रवृत्ति खोजी है। मैं चीज़ों को खोजता रहता हूँ, किताबों में, नेट पे, व्यक्तियों में, उन सब चीज़ों में मैं इन चीज़ों को तलाश करता रहता हूँ। देखो, जिस जगह भी हम कुछ सीखने के लिए बैठे हुए हैं, तो उतनी देर के लिए वो जो 1 घंटे का समय है, उस 1 घंटे का समय भी हम बैठने के बाद भी 100% वहाँ नहीं होते। वो हम कब कहाँ पहुँच जाते हैं हमें नहीं मालूम होता। बस ये रहस्य है इसका। और ये मैं इसलिए जानता हूँ कि जब मैं स्वयं बोल रहा हूँ तो उस समय मेरा स्वयं का समय का बोध समाप्त हो जाता है। तो मुझे मालूम है इसका मतलब क्या होता है। इतनी चीज़ें निकलती कहाँ से हैं? ये चीज़ें अपने आप आती हैं, ये उदाहरण अपने आप आते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो इन्फॉर्मेशंस अपने आप आती हैं। ये जो अपने आप आने की कला है, ये कला तभी आती है जब हम अपने उस 90% हिस्से को समझ पाते हैं। और जितनी मात्रा में समझ पाते हैं उतनी मात्रा में ही ये हुनर हमारा ज़्यादा डेवलप होता है। और इसीलिए अगर गौर से अपने ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उनको देखोगे तो उनके अंदर ये गुण मिलेंगे ही। हम कहते हैं ना, हमारे बॉस ऐसा है कि उसको मतलब आसानी से गुस्सा आता ही नहीं, बहुत पेशेंस है उसमें। और किसी को हम कहते हैं कि वो गुस्सा नाक पे रखा रहता है, वो तो बिल्कुल एकदम उसमें। तो ये गुण कहाँ से आते हैं? तो जिसने अपने उस 90% को जान लिया है जितनी मात्रा में, उतनी मात्रा में बाई डिफॉल्ट उसका गुस्सा कम हो ही जाएगा। हमने सीखा कि क्रोध करना बुरी बात है। हमारा एक्टिव माइंड हमें क्रोध करा देता है, हमारा एक्टिव माइंड हमें ईर्ष्या करा देता है, हमारा एक्टिव माइंड हमें घृणा करा देता है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में भी हमने दबा रखी है ना। हम दो ही चीज, कोई भी फीलिंग हमारे अंदर आए, हम क्रिया दो ही कर सकते हैं, या तो उसको प्रकट कर दें या उसको दबा दें। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सारी पॉजिटिव चीज़ें, सारी अच्छी चीज़ें हमारे अंदर समाएं और सारी नेगेटिव चीज़ें बाहर जाएं, तो इसके लिए ना हमें दबाने की ज़रूरत है, ना हमें प्रकट करने की ज़रूरत है, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। ऑब्जर्वेशन ही हमको कॉन्फिडेंट बना सकता है। ऑब्जर्वेशन ही, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से क्या आएगा? ऑब्जर्वेशन से समझ आ जाएगी। जीवन में सबसे बड़ा दुख किसी के वियोग का मृत्यु होती है। इससे बड़ा कोई दुख होता है? सबसे बड़ा दुख है कि कोई व्यक्ति हमसे बिछुड़ गया और वो बिछुड़ना मृत्यु है। हमेशा याद रखो, भगवान कभी किसी को ऐसा अनुभव न कराए, पर वो होता ही है जीवन में। जब भी होता है तो इसकी कल्पना ज़्यादा दुखद होती है, इसकी कल्पना ज़्यादा भयावह होती है, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल भयावह नहीं होती। जैसे ही ये घटना घटित होती है कि मर गया, बस वैसे ही क्या होता है, हमारी समझ डेवलप हो जाती है कि बस अब हो गया, अब कुछ नहीं है। और समझ के डेवलप होने से क्या होता है, स्वीकृति पैदा होती है। और वो जो स्वीकृति होती है वो काम की चीज़ होती है। तो ऐसे ही जब हम क्रोध को व्यक्त नहीं करेंगे और दबाएंगे नहीं, ऑब्जर्व करेंगे, तो जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हम उसका उठना, ग्रेजुअली बढ़ना और कहाँ जाके ले जाके वो छोड़ता है, इस सब को, पूरी प्रक्रिया को हम देखेंगे। हमें करना कुछ नहीं है, बिल्कुल केवल इतना ही करना है कि हम उसको ऑब्जर्व करें। हमें घृणा उठी तो हम अगर ऑब्जर्वर हैं,
जीवन का आध्यात्मिक भाषा में भी जो मनुष्य का धर्म है, जो उसका लक्ष्य है, वो है ही साक्षी भाव उत्पन्न करना। साक्षी भाव का मतलब क्या है? ऑब्जर्वर। हम चीजों के साक्षी हैं, हम उसमें कर्ता होने के कारण सारे दुख पैदा होते हैं। गीता में क्या लिखा है? गीता में लिखा है अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति उच्यते। अहंकार से भरा हुआ मनुष्य मैं करता हूं ये मानता है। सोचो, जब साइंस कह रही है कि जो 10% हिस्सा है हम उसी का उपयोग कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम उसी के माध्यम से करता है, जो हम एक्शन ले रहे हैं वो उसके माध्यम से ले रहे हैं लगता है, पर करता कौन है? असली करता वो सबकॉन्शियस है जो 90% है, उससे हम परिचित नहीं है, वो है करता। तो क्या हम करता हैं? लेकिन हम कर्ता मानते हैं क्योंकि हम उस 10% को ही जानते हैं, और वो 10% जो ईगो हमको देता है, जो अहंकार हमको देता है, उस अहंकार के कारण हम कर्ता नहीं होते हुए भी स्वयं को कर्ता मान लेते हैं। जितने संसार के दुख दर्द हैं, जितने भी, वो कर्ता होने के कारण ही है। अगर आप कर्ता नहीं हैं, तुमसे मैंने कहा प्रद्युम्न ये काम है, ऐसा ऐसा काम है, इस काम को तुम करके वहां जाके देके ये करके और आ जाओ, अब तुम चले जाओगे और कर आओगे उसको। तो इसमें कर्ता मैं हूं, तुम दिख रहे हो करते हुए, लेकिन तुम उस आदेश का पालन भर कर रहे हो, तो उसके नफे नुकसान से तुम्हें मतलब नहीं है और ना वो तुमको व्यापेगा। अगर कोर्ट ऑफ लॉ में भी हम चैलेंज करते हैं और उसमें ये प्रूव हो जाता है जब कि किसी ने एक्ट किया अपराध का, करता कोई और था प्रकट रूप में, लेकिन उसकी कमांड कहीं और से थी, तो दंडित कमांडर ज्यादा होता है कि किसके कहने से किया। यही होता है कि किसके कहने, ये तो इंस्ट्रूमेंट था। तो इंस्ट्रूमेंट, एक सर्जन जब अपनी सीजर से पेट को काटता है तो वो सीजर पे कोई हिंसा का आरोप थोड़ी लगेगा। वो जो कोई मर्डरर चाकू से मर्डर करता है तो चाकू पे मुकदमा कभी नहीं चलेगा, मुकदमा चलेगा कर्ता पे जिसने किया है। तो हम वो 10% वाले पोर्शन के कारण अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम उच्चते, हम करता हैं ऐसा मानते हैं कि हम वो, क्योंकि हम 10% में अहंकारी वही जानते हैं और उस 90% को हम जानते ही नहीं। तो हमारा लक्ष्य ये है कि हम किसी तरह से उस 90% को जाने। तुमको इस सब झंझट में पड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे सबके लिए बेहद आसान टिप्स डेली रूटीन में छिपी हुई है। डेली कमिटमेंट, डेली 30 मिनट एक्सरसाइज, इसको बस मन से कर लो, इसको मन से कर लो। और जहाँ जहाँ दिक्कत आए, मैं तुमको हमेशा एक्सेसिबल हूँ, कभी भी एनी पॉइंट ऑफ टाइम तुम बात कर सकते हो। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, और शायद मैं गलत नहीं हूँ, अगर गलत हूँ तो तुम मुझे यहीं टोक देना, कि मुझसे बात करने के बाद में अगर किसी, अरे यार ये क्या होगा, मुझसे बात करने के बाद में अगर किसी सार्थक विषय पर हमने संवाद किया है, चिट चैट गपशप की बात में नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझसे बात करने के बाद मैं सार्थक संवाद की बात कर रहा हूँ, चिट चैट की या मनोरंजक बातों की वो भी अपन करते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई बात सार्थक रूप से अपन कर रहे हैं तो उसमें मैं ये मान के चलता हूँ, तुम मुझे करेक्ट कर सकते हो कि
उसमें तुम्हारी जो भी स्टेट बात करने के बाद होगी वो पहले से बेटर होगी। अगर कोई प्रश्न होगा तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ आंसर तुमको मिलेगा। ये प्रायः होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। तुम लोग कंफर्म करते हो इस बात को कि ऐसा होता है? बस सर। ऐसा होता है ना? तो नॉर्मल बात करने से भी होता है। हाँ, नॉर्मल बात करने से भी होता है, वो ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल में तो ठीक है, अपन सब उसी टू अर्र इज ह्यूमन वो है, तो वो हम भी उससे बचे हुए नहीं हैं। लेकिन मुझे इस बात का बहुत संतोष है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ आई एम लिविंग इज एक्सीलेंट। और मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग भी उस एक्सीलेंस का आनंद लो। और इसीलिए ये सेशंस हैं, इसीलिए कमिटमेंट है, इसीलिए 30 मिनट एक्सरसाइज है, ये सब कुछ इसी के लिए है। तो ये हमको निरंतर करते रहना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न है अभी इस विषय में? तो पिछली बार जहां हमने छोड़ा था कि हम चेतन मन से अवचेतन और अचेतन में किस प्रकार प्रविष्ट हों, इसके लिए हमें किसी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। इसका सरलतम सूत्र है ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन का सरलतम तरीका हमारे 30 मिनट एक्सरसाइज में दिया हुआ है, निज संग। और शायद निज संग का समय हमने 5 मिनट दिया हुआ है, उसमें 6 मिनट दिया। तो सोचो कि 6 मिनट पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, 1 महीने नहीं होगा, 6 महीने नहीं होगा, लेकिन जिस दिन होगा उस दिन ये 6 मिनट से बढ़ के कब 60 मिनट पहुंच जाएगा हमको नहीं मालूम पड़ेगा। और 60 मिनट से बढ़ के ये कब 24 घंटे हो जाएगा हमको पता नहीं चलेगा। और 24 घंटे निज संग में रहने का जो आनंद है, अद्भुत है। फिर चीजें कुछ भी प्रभावित नहीं करती। फिर हम देखो, जैसे हमने तैरना सीखा, तो तैरना सीखना कहाँ जाता है? ये हमारे सबकॉन्शियस में प्रविष्ट हो जाता है, तो हम भूलते नहीं। साइकिल चलाना हमने सीखा, कहाँ गया? चेतन मन में जितनी चीजें सीखते हैं और करते हैं वो सब भूलते और याद करते रहते हैं। लेकिन जो चला गया सबकॉन्शियस में उसको हम भूल नहीं पाते। तो हम कहते हैं कि नहीं, हम क्या कहते हैं, अरे साहब ऐसी बात कह दी उसको तो मैं कभी भूल नहीं सकता। तो क्रोध की बात हम रख लेते हैं अंदर, उसको क्योंकि हमने प्रेस कर दिया तो वो चली गई सबकॉन्शियस में, उसको नहीं भूल पाते। लेकिन बाकी बात हम मान के चलते हैं कि सहज होना चाहिए, तो ठीक है, ये तो हम डिजर्व ही करते हैं, ये तो हमको होंगी। अगर कोई कर रहा है तो हमारे लिए कर रहा है, तो क्या बड़ी बात कर रहा है। कोई हमारी तारीफ कर रहा है तो ठीक है, चाहे अरे कोई तारीफ कर रहा है तो उसके प्रति आप कम से कम कृतज्ञता से तो भरिए। लेकिन आप कृतज्ञता से न भर के और ज्यादा अपने अहंकार को पुष्ट कर रहे हैं। देखो, हम जो 90% हिस्से को जिसको नहीं जानते, वो है गोल्ड कॉइन, वो है गोल्ड माइन हमारी, वो अंधकार में है, हम उससे परिचित ही नहीं है। और वो 10% में जो थोड़ा सा हम जानते हैं, और जो वो भी ऐसा जो कि हम कभी भी भूल सकते हैं, उसके कारण हम अहंकार कर रहे हैं। तो सोचो कि कचरे का अहंकार कर रहे हैं, और जो स्वर्ण की खदान है उस खदान से परिचय नहीं। तो हमसे ज्यादा दरिद्री कोई हुआ हो। और ये जबरदस्त दुख है संसार का, और ये बीज है। इन कुछ चीजें बिल्कुल मूल हैं, फंडामेंटल है लाइफ की। इनको जब तक हम नहीं जानेंगे,
और इसीलिए लर्न लाइफ टू अर्न सक्सेस है कि हम जब तक जीवन के इन रहस्यों को, इन सूत्रों को नहीं जानेंगे, तब तक हम चाहे जो काम करते रहें, और फिर हम कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, परिणाम नहीं आ रहा, क्योंकि हमें दिखते बाहर की चीज़ें तो दिखते हैं हमें, ये मानसिक के कारण नहीं हो रहा, ये प्रद्युम्न के कारण नहीं हो रहा, ये इसके कारण नहीं हो रहा। अपने आप को देखने की विधि हमने नहीं सीखी, क्योंकि 10% में ही काम कर रहे हैं, वो जो 90% है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। 90% की तरफ ध्यान जाते ही बहुत सारी प्रक्रिया रिफॉर्मेशन की शुरू हो जाती है, एंड दैट लीड्स अस टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसकी प्रक्रिया अगर शुरू हो गई तो फिर वो अनकंट्रोलेबल है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो आई विश कि तुम सब लोग ये जो लर्न लाइफ टू अर्न सक्सेस के टिप्स और जो सूत्र दिए जाते हैं उनके बारे में बात की जाती है, विशेष रूप से अपनी जो 30 मिनट एक्सरसाइज है, जो अपने 7 कमिटमेंट हैं, इनको पूरे गहन भाव के साथ 24 घंटे में से बिल्कुल अपना आधा घंटा निकालना मुश्किल काम नहीं है। और इस आधे घंटे में सब कुछ है, अपने कमिटमेंट भी हैं, अपनी पूरी चीज़ है। तो ये आधा घंटा अगर हम ईमानदारी से निकाल लें तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। फिर हमने जो जो भी संकल्प लिए होते हैं, जो भी कमिटमेंट लिए होते हैं, वो कमिटमेंट हमारे लिए एक आनंद की वस्तु बनते हैं, बोझ कभी नहीं बनते। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आज का सेशन हम यहीं इस जगह समाप्त करते हैं कि हमको अपने अवचेतन और अचेतन में उतरने के लिए एकमात्र सूत्र अगर कोई है तो वो है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। और ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन हमारे रूटीन के जो निज संग की क्रिया है, उस निज संग के माध्यम से हम आसानी से कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब इसके महत्व को समझो और इसको अधिक से अधिक अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। इसके अलावा अगर कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछना, अन्यथा फिर वही एक परामर्श के ग्रुप में ज़रूर लिखो। पिछली बार मानसी ने लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था। मैं नहीं समझ पाता कारण कुछ भी कि शिवी, निहारिका, तुम लोग इतना अच्छा जानते हुए लिखने के लिए, निहारिका तो विशेष रूप से इस मामले में मुझे बहुत असंतुष्ट करती है कि उसका काम ही वही है, लेकिन वो पता नहीं अपनी उस प्रतिभा से खुद को क्यों वंचित रखे हुए, और ये कितने तरीके से उसके काम आएगी इसको मैं जानता हूँ। इसलिए मुझे इसका बराबर निरंतर क्षोभ होता है कि ये गलत कर रही है लड़की, इसको ये करना चाहिए। लेकिन ठीक है, अपना अपना भाव है, जैसा है। अब कोई आदमी अगर अपने 90% के ऊपर कूड़े का ढेर ही इकट्ठा करना चाहे तो उसके लिए क्या कर सकते हो, ठीक है, उसको करने दो। लेकिन अल्टीमेटली जब भी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ेगी तो ध्यान रखना वो गोल्ड कॉइन ही काम आएंगे, और उस समय उधार के गोल्ड कॉइन से काम चलने वाला नहीं है, वो हमारे ही गोल्ड कॉइन काम आएंगे। थैंक यू वेरी मच।